स्मार्ट महिला कौन होती है? जी, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो हर औरत सुंदर होती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ शक्ल से सुंदर होना काफ़ी नहीं होता है। आपको अपने दिल से, अपनी आत्मा से भी सुंदर होना है। अपनी आत्मा को भी निखारना है। अपने चेहरे के साथ-साथ आपको अपने ख़्यालों को भी निखारना है। वही औरत मज़बूत और सुंदर, समझदार कहलाती है। कहा जाए तो स्मार्ट महिला कहलाती है। कुछ बातें आपको बताऊँगी, आपको सिर्फ़ ये देखना है कि आपके अंदर ये बातें हैं कि या नहीं। अगर है तो आप स्मार्ट महिला हैं, अगर नहीं है तो समझ जाइए आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। पहली बात आपको बताऊँगी जो स्मार्ट औरत की निशानी होती है, उसमें पहली ये आदत पाई जाती है कि वो सुबह की शुरुआत खुद से करती है, लोगों के झमेलों से नहीं। जो औरतें सुबह उठ के ही अपना मोबाइल पकड़ लेती हैं और दीन दुनिया की बातों में ध्यान देती हैं, तो वो खुद को नेग्लेक्ट कर देती है और वो दूसरों से भर जाती है, उसमें खुद की ऊर्जा कम हो जाती है। सुबह उठकर पहला घंटा आपका होना चाहिए। पहला 1 घंटे में आपको अपने लिए जो चीज़ें आपको पसंद है वो करनी है, जैसे कि ध्यान करना है या फिर भगवान की पूजा करनी है या फिर थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाना है या फिर एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, जो आपको पसंद है। पहला सुबह का घंटा आपका होना चाहिए। हर स्मार्ट महिला का रूटीन ऐसा ही होता है। आप हिस्ट्री पढ़ के देख सकते हैं। आप हर स्मार्ट महिला की लिस्ट निकालें और देखें कि उनकी सुबह की शुरुआत कैसी होती है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी आदत जो आपको डालनी है वो है प्लानिंग। आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा खास होनी चाहिए। पूरे दिन की प्लानिंग नहीं, पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग। जी हाँ, मैं ज़िंदगी की बात कर रही हूँ। दिन की प्लानिंग तो हम 2-4 दिन करेंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा, लेकिन आपको प्लानिंग इस हिसाब से करनी है जिससे कि आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाए। इसके लिए आपको कुछ कमाना होगा। जी, आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा। जैसे कि आपको जो भी आता है, आप जिस भी काम में सक्षम हैं, आप सोचें कि आप क्या बेहतर कर सकती हैं। आपको थोड़ा कमाना पड़ेगा और उसमें से कुछ हिस्सा आपको अलग रखना होगा, जिसके बारे में किसी को खबर ना हो। जी, जिसके बारे में किसी को खबर ना हो। ध्यान से सुन लेना, मैं आपको ये बात सच बता रही हूँ। अगर कुछ अमाउंट आप अपने पास जमा करती जाएंगी, एक दिन वो एक बहुत बड़ी पूंजी बन जाएगी। भगवान ना करे कभी आपका समय खराब हो, लेकिन कभी ऐसा होता भी है कि आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, हालात बिगड़ जाते हैं, तो वही पूंजी जो आपने एक साइड में छुपा के रखी होगी वो आपकी सच्ची मित्र बनेगी। क्योंकि जब बुरा समय आता है, सबसे पहले दोस्त, घर वाले सब धीरे धीरे करके पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी असली दोस्त, आपकी असली सहेली आपकी पूंजी बनेगी। तो मेरी प्यारी दोस्तों, आपको ये बात समझ आ गई होगी। स्मार्ट महिला की तीसरी निशानी क्या होती है? वो हर दिन कुछ नया सीखती है। उसकी जो चाहत होती है वो हमेशा कुछ सीखने की होती है। वो अपने आप को कभी ये नहीं बोलती कि मैं परफेक्ट हूँ। वो हर दिन खुद को परफेक्ट करने की कोशिश करती है। चाहे कुछ भी हो, जिस भी फील्ड में वो काम कर रही होती है, उसमें वो सबसे माहिर होना चाहती है, अव्वल आना चाहती है। एक स्मार्ट औरत को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो किसी भी उम्र में सीख सकती है, जैसे पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। हम किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं कि हमारी उम्र निकल गई, हमारा समय चला गया। देखा जाए तो समय तो अभी हमारे हाथ में है। आप चाहें अभी से स्टार्ट करें। आपको क्या पता कि आपकी कितनी जिंदगी है, आपको क्या पता आप 100 साल जी जाएं। तो दोस्तों, आज से ही सीखना शुरू करें। कुछ भी सीखें, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखें। चौथी बात जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, दूसरों से जलना नहीं चाहिए। जो औरतें दूसरों से जलती हैं वो कभी भी स्मार्ट नहीं होती, वो बेवकूफ़ औरतें होती हैं। और कहा जाता है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बात 16 आने सच है। जी हाँ, तो दोस्तों, दूसरों से बिल्कुल नहीं जलना, बल्कि सीखना है। आपको दूसरों से सीखने की कोशिश करनी है कि वो इतनी परफेक्ट कैसे है, उसने ये चीज़ कैसे हासिल की, काश मैं भी कर पाऊँ। दूसरी औरतों की तारीफ करने की जो औरत हिम्मत रखती है वही एक स्मार्ट महिला कहलाती है। तो आज से जलन, ईर्ष्या, हर एक चीज़ का त्याग करना है और कोशिश करनी है सीखने की। दोस्तों, याद रखना, औरत होकर अगर आप दूसरी औरत को सम्मान दोगी, दूसरी औरत को सपोर्ट करोगी, दूसरी औरत को प्यार करोगी, तभी आप खुद एक अच्छी औरत कहलाएंगी।
पांचवी और एक आखिरी चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी, अहम फैसले, जिंदगी के कुछ अहम फैसले होते हैं, वो हमें समय रहते लेने चाहिए, जैसे कि शादी का अहम फैसला या फिर बच्चे का अहम फैसला। अगर आप सही उम्र में माँ बन जाती हैं तो आपका एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आप माँ बनने के बाद भी खुद को यंग रख सकती हैं, फिट रख सकती हैं, आप अच्छी दिखेंगी और आप खुद को फिर से पहले की तरह बेहतरीन बना सकती हैं और अपने बच्चे के साथ इंजॉय भी कर सकती हैं। कई बार क्या होता है कि अगर ज़्यादा उम्र में माँ बन जाते हैं तो उन औरतों में फिर वो एनर्जी नहीं होती कि वो बच्चों के साथ खेल पाएँ, अच्छे से रह पाएँ, उनकी एनर्जी के साथ मैच नहीं होता है, तो थकावट ज़्यादा होती है। और आप अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा होते भी देख सकते हैं, अपने बच्चों की शादियां अटेंड कर सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई देख सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो आपके जीने के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी कि अगर आप 40 में माँ बनती हैं तो जब आप 50 साल की होंगी तो आपका बच्चा सिर्फ 10 साल का होगा, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर हम टाइम पर मदर बन जाते हैं तो हम अपने बच्चे की पूरी जवानी अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे सेटल होता अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो हर चीज़ समय रहते भी हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है ये एक स्मार्ट महिला की पहचान है कि वो समय रहते अपने सारे डिसीजन सही तरीके से लेती रहे और अपनी ज़िंदगी को सक्षम बनाए, खुद को सक्षम बनाए, खुद को हर दिन बेहतर बनाए, खूबसूरत बनाए और अपनी ज़िंदगी को भी बहुत खूबसूरत बनाए, अपने बच्चों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए, हर एक चीज़ परफेक्ट बनाए। ये बातें जितनी अच्छी लगती हैं सुनने में, अगर ज़िंदगी हम उतनी ही अच्छी बना लें तो सोचो लाइफ से प्यार हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि यार हम सबसे परफेक्ट हैं, हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन हर चीज़ आपको सोच समझ के करनी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए, उसके बाद आप सोचते रहो कि समय ही नहीं रहा। तो टाइम रहते संभल जाओ सब लोग। तो गाइस मेरा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं ड्रेस पहनूंगी और फिर शॉर्ट वीडियो शूट करूंगी, जिसके लिए मैं इतना मेकअप करती हूँ। और आप लोगों तक बस मैं अपनी कुछ दिल की बातें भी पहुँचा देती हूँ मेकअप के साथ साथ। बाकी आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताना, कैसा लुक आप चाहते हैं वो भी मेरे साथ शेयर करना, ताकि मुझे और आइडियाज़ मिल पाएँ। तो चलो फिर ड्रेस चेंज करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हर एक चीज़ हो गई है, वीडियो शूट हो गया है, लाइव स्ट्रीम भी मैंने कर ली है 30 मिनट की, और सारा सामान बिखरा जो हुआ है उसको इकट्ठा करते हैं। ये देखे सारे चीज़ें कैसे बिखरी हुई हैं। फिर मिलूँगी आपको कल एक नई वीडियो में, नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।